नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज जुलाई माह की 20 तारीख दिन मंगलवार। आज के पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे हम हरिशयनी एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन विष्णु शयनोत्सव मनाया जाता है। आज का नक्षत्र अनुराधा। आज का योग शुक्ल है। प्रविष्टे की यदि बात करें तो आज श्रावण माह के 5 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह जिल-हज की आज 10वीं तारीख है। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का। आज की प्रार्थना में हम गायत्री मंत्र, विद्यालय के ध्येय वाक्य सहित हनुमान चालीसा एवं राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सिर ढक लें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। All classes be ready for Gayatri Mantra. All classes be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी
केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम। Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रार्थना के बाद अब समय है आज के प्रेरक प्रसंग को सुनने का। इसके लिए हमारे साथ हैं तीसरी ब कक्षा की छात्रा रिदम शर्मा की अभिभावक श्रीमती रीना शर्मा। नमस्ते मैम, आज का प्रेरक प्रसंग हमारे साथ साझा करें। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समस्त अध्यापकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं रीना शर्मा, रिदम शर्मा की अभिभावक हूँ, जो कि कक्षा तीसरी व की छात्रा है। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करूँगी जिसका नाम है मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वे बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वे दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को 1-1 बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूँगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी को लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद श्रीमती रीना शर्मा। कल ईद उल अधा का पवित्र त्यौहार है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं 12वीं कक्षा की छात्रा महक। नमस्ते महक, आप ईद के पर्व पर अधिक प्रकाश डालिए। नमस्ते, मेरा नाम महक है। मैं सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज 21 जुलाई है।
आज ही के दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए आज मैं आपको ईद के त्यौहार के बारे में कुछ बताती हूँ। भारत एक विविधता में एकता को संजोए रखने वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग स्वतंत्रता पूर्वक कई त्यौहार मनाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख त्यौहार ईद ही है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे ईद उल फित्र कहते हैं। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रोज़े की समाप्ति का त्यौहार है। ईद का मतलब है खुशी, आनंद व उत्सव मनाना, और फित्र का अर्थ है दक्षिणा अर्थात दान देना, जिसे मुस्लिम लोग ज़कात कहते हैं। उनका मानना है कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखने से उनकी आत्मा पवित्र होती है। इस समय नमाज पढ़ने से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ईद का त्यौहार सबसे पहले 624 ईस्वी में मनाया गया, जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने जंगे बदर के युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय की खुशी में ईद 30 दिन रोज़े के बाद चांद देखकर मनाया जाता है। यह साल में 2 बार मनाई जाती है, मीठी ईद व बकरा ईद। ईद जिसे ईद उल जुहा भी कहते हैं। ईद का त्यौहार रमज़ान के चांद डूबने व ईद का चांद नज़र आने पर महीने की पिछली तारीख पर मनाया जाता है। यह त्यौहार दुनिया भर में मुस्लिम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार पूरी दुनिया में उल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद सामाजिक तालमेल का एक मजबूत धागा है। इस दिन खुदा का शुक्रिया अदा किया जाता है। ईद हर साल सभी लोग भाईचारे के साथ मिलकर मनाते हैं और चारों तरफ खुशियां फैलाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महक। अब समय है जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। आज 9वीं अ कक्षा के छात्र परीक्षित मान, 6ठी अ कक्षा के छात्र परमजोत सिंह, 5वीं अ कक्षा के छात्र संभव एवं 4थी अ कक्षा के छात्र हर्षित का जन्मदिवस है। तो आइए मिलकर जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ईश्वर से प्रार्थना है आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें एवं दीर्घायु को प्राप्त करें। शुभकामनाओं के साथ आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा यहीं समाप्त होती है। नमस्ते।